Hello, students of class 8. Today I am teaching you chapter 4, which is about exponents and radicals. Your first question is, what is exponent? एक्सपोनेंट क्या है? वैसे एक्सपोनेंट को सीधा समझ लो कि पावर को ही एक्सपोनेंट कहते हैं, और इसका परिभाषा लिखते जाओगे या उसके द्वारा समझोगे तो एनी रियल नंबर रेज टू द पावर विथ पॉजिटिव इंटेगर दैट पावर इज नॉन एज एक्सपोनेंट। यहाँ समझ लो, कोई भी रियल नंबर का पावर जो दिया जाता है और पॉजिटिव इंटेगर है तो उस पावर को ही एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में देख सकते हो लिखा हुआ है a टू द पावर n। क्या लिखा है? ऐसे a टू द पावर n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है ये बेस है, और ये जो ऊपर n देख रहे हो ये क्या है? इसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। यानी जो पावर है ना उसी को एक्सपोनेंट का दूसरा नाम पावर या इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ये समझ गए कि ए क्या है? एक रियल नंबर हो गया, ये बेस है यहाँ ए जो है, और एक्सपोनेंट कौन हुआ? एन जो है, जो पावर के रूप में, वो एक्सपोनेंट हुआ। अब आगे कुछ फार्मूला देखते हैं। जैसे नंबर 1 कहता है कि इफ बेस आर सेम देन ऑन मल्टीप्लाइंग पावर विल बी एडेड। अगर बेस समान होता है तो पावर जो होता है ना, मल्टीप्लाई करने पर पावर जोड़ देते हैं। जैसे देखो लिखा है ना a टू द पावर m, ऐसे a टू द पावर m हो गया, इनटू फिर a टू द पावर n है। तब इसको बेस दोनों जगह देख रहे हो ना, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? इक्वल a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, इस फार्मूला को तुम किताब में भी खोज के देख लेना। तो यहाँ इस फार्मूला में क्या कह रहा है कि अगर बेस समान होगा तो उनका पावर जो है ना वो पावर ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है, बेस एक ठो रहता है ये। तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर कितना होता है? a टू द पावर m प्लस n। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर दूसरा फार्मूला है कि इफ बेसेज आर सेम देन ऑन डिवाइडिंग द पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। बेस सेम रहेगा लेकिन अगर डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ फार्मूला लिखा है ना, a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n। जैसे ये a टू द पावर m लिखा है और ये बटा में लिखते हैं a टू द पावर n। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, बराबर देके कि a टू द पावर m, फिर डिवाइड का चिन्ह आ जाएगा a टू द पावर n।
अब यहाँ देखो डिवाइड करना है, जब डिवाइड करना है तो इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर हो जाएगा, फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ a⁴m डिवाइड बाई a⁴n। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा कितना, a⁴m माइनस n। तो ये डिवाइड होने पर पावर इस तरह से होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, कहता है कि ये फार्मूला है तीसरा पॉइंट में, इफ पावर इज डबल ऑन वन बेस देन दैट पावर्स आर मल्टीप्लाइड। अगर एक ही बेस पर वो ब्रैकेट दे करके पावर दो बार लिखा रहता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ क्या लिखा है, कितना होगा, a⁴m होल टू द पावर n, मतलब कैसे लिखा, ब्रैकेट में a⁴m लिखा है और फिर इसका होल टू द पावर n लिखा है। तो ये इतना बार क्या आएगा, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आएगा mn। ये फार्मूला हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके आगे अब देखते हैं नंबर 4, इफ टू बेसेज आर टुगेदर and their power is on the whole, if two bases are together and their power is on the whole, then that power will be considered as on both the bases और vice versa। इसका मतलब क्या, वो कह रहा ना कि अगर दो बेस एक साथ है, जैसे A और B लिखा हुआ है और इसका पावर दिया हुआ है m, ठीक है, तो ये क्या होगा, इतना बराबर होगा, ये m पावर दोनों पर चला जाएगा, a पर भी m हो जाएगा और इनटू b पर भी पावर m हो जाएगा। तो अगर फार्मूला ये रहेगा a b का होल पावर m, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, ये m दोनों पर हो गया, देख रहे हो ना यहाँ ध्यान से। और लिखा है वाइस वर्सा, वाइस मतलब फिर इसका उल्टा, यदि मान लो कि इसी को ऐसे लिख दिया है कि a⁴m इंटू b⁴m, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, ab⁴m। ठीक पहले जैसे लिखे थे उसका ठीक उल्टा हो गया। ये सभी फार्मूला तुम किताब में भी समझ सकते हो और यहाँ से जो बताए हैं उसको भी समझो। अब नंबर 5 में लिख रहा है कि इफ़ बेस इज इन फ्रैक्शन एंड पावर इज गिवन ऑन द होल देन इट विल बी कंसिडर्ड एज बोथ एंड वाइस वर्सा। बेस क्या है, फ्रैक्शन में है, जैसे यहाँ क्या लिखा है, a/b होल टू द पावर m, a/b हो गया ऐसे, इसका पावर हो गया m। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो m पावर है a पर भी जाएगा और b पर भी जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a⁴m और बटा में b⁴m। समझ में आ रहा है। तो और वाइस वर्सा का मतलब ये इसका उल्टा ये हो जाएगा फिर। तो इस तरह से a/b होल टू द पावर m है, तो इसको लिख सकते हैं a⁴m बाई b⁴m। अब इसके आगे
नंबर 6 में देख सकते हो कि इफ बेस है 0 एच पावर, अगर कोई बेस है उसका पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। जैसे 1 का पावर 0 दे दिया तो इतना बराबर 1 होगा, या इसी तरह से लिख दिया दूसरा कोई चीज़, x का पावर 0, ये भी 1 होगा। अगर मान लो कोई नंबर दे के लिखता है, जैसे लिख दिया कि 5 का पावर 1, ये 5 का पावर 0, तो वो क्या होगा, उसका भी वैल्यू 1 होगा। इस तरह से इस सबको समझने की कोशिश करोगे। और लास्ट में क्या दिया है कि बेस इज इन फ्रैक्शन एंड पावर इज नेगेटिव, देन द पावर विल टर्न एज पॉजिटिव एंड फ्रैक्शन विल इन्वर्स। ये बहुत ध्यान से समझो। इसका फार्मूला क्या होगा, a/b होल टू द पावर m होल टू पावर -n, तो इतना बराबर होगा b/a। देखो यहाँ a/b है और यहाँ क्या हो गया, b/a होल टू पावर n, यानी यहाँ -n यहाँ +n हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हो a/b का पावर -n, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये जो a/b है वो उलट के b/a हो जाएगा, और इसका पावर जो है अब क्या हो जाएगा, वो जो माइनस में है वो प्लस में हो गया। ध्यान से इस फार्मूला को देख लो, इस तरह का सवाल तुमको बनाने को मिलेगा। तो मैं आज ये सिर्फ बेसिक बातों को, एक्सपोनेंट का और उसके फार्मूला को समझाया। इसको बार बार पढ़ के समझ लीजिएगा, तब सवाल बना सकते हैं आप। और आगे मैं सवाल भी बनाकर भेज रहा हूँ, जिनको जो सवाल नहीं आया वो पूछ सकते हैं हमसे। आज इतना ही, थैंक यू।